कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। श्रुतपार्गीभ्यः शिवभाविनपटुमतीभ्यः श्रुतपुण्येभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसम्मग्गे पंचव्याकरणसुन्दरसे सस्साडुगुकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पावयन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रिहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदन्धिना साधुक्रिया साधिवा शैलप्रावृणा गुडप्रहरणा चन्दार्किते चौधिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटिनिविटा पीडन्तु मां साधुवा गुरुः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका युक्षायुन्ते आर्यभक्ति कांश गोकाश्लसे सम्राणे समदंसने समजायतां पंचात्मं आराधि शुद्धनाम दि सज्जानं तिरुणपाणं सौसाणं सड़चकालं वंची पूजे युन्दाणं विश्याय दुःखको कमकोलाहो शुगै गुणं स्मय मरणं जिनगुण संपत्यो मत्सम इंदि सदिवंदियाडुं त्युडिदि मुदुर्विसदिव कारणं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदी भवाडं सेजानंदि चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमोनि कांति विश्रांत मुनि पुरिमात्मने दुर्निवारणीयानिका भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः डमूरियंताडम डमू सिद्धाडम डमू आर्याण डमू अच्छायाडम डमू लोय सौविसाउड। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी पूज्य पास महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से जानते हैं, पर को बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से जानते हैं। परमात्मा बाह्य अर्थ के भी ज्ञाता है, परमात्मा अंतर अर्थ के भी ज्ञाता है। जो परमेश्वर बाह्यार्थ और स्वार्थ दोनों का ज्ञाता है, वही सत्यार्थ परमात्मा है। जीवन मुक्त निभा मोक्ष और मोक्ष, इन दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा ज्ञान शून्य नहीं है। आत्मा अजड़त्व स्वभावी है, आत्मा अजड़त्व स्वभावी है, जड़त्व स्वभावी नहीं है। वो जड़ स्वरूप जहां का है, उस अवस्था को भी जानना चाहिए। आत्मा को जड़ स्वरूप का, आत्मा को शून्य स्वरूप का है, बाह्य विकल्पों से शून्य है, इसलिए शून्य स्वरूप है परमात्मा। और
जड़ चैतन्य के विकल्पों से शून्य है, जड़भूत है, शून्य। ऐसा जड़ नहीं है कि पौद्गलिक जड़ हो, अचेतन जड़ हो। इस दृष्टि से तो आत्मा अजड़त्व स्वभावी है। ऐसा अजड़त्व स्वभावी परमात्मा सर्वज्ञ जनदेव, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, जिनके ज्ञान में संपूर्ण विश्व व्याप है। इस दृष्टि से मेरा परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वव्यापी होने पर भी स्वाधीन, एकत्वभूत, एकत्वभूत होने पर भी सर्वव्यापी, सर्वव्यापी परमात्मा, उस परमात्मा की देशना को हम स्वीकार करते हैं जो अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी था, ज्ञानी है, ज्ञानी ही रहेगा। ज्ञायक से भिन्न आत्मा कभी आज तक हुई नहीं, होगी नहीं, है नहीं। त्रैकालिक आत्मा ज्ञानी थी, ज्ञानी है, ज्ञानी रहेगी। निगोदिया भी ज्ञानी है, निगोदिया भी ज्ञानी है, चैतन्य स्वभावी है। इस दृष्टि से प्रत्येक जीव ज्ञानी है। जब जीव को अज्ञानी शब्द से संबोधित किया गया है, वे अपेक्षाएं पर्याय दृष्टि की हैं। वे अपेक्षाएं बौद्धिक पर्यायों की दृष्टियां हैं। मिथ्यात्व की अपेक्षा से अज्ञानी, अल्प ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञानी, छद्मस्तता की अपेक्षा से अज्ञानी, लेकिन उपयोग लक्षण की दृष्टि से आत्मा त्रैकालिक ज्ञानी है। सुपर संवेद्य भाव का, दीपक पाटनी जी, सुपर संवेद्य भाव का आत्मा में कभी अभाव नहीं हुआ। जितनी यहां ज्ञानी विराजते हैं सभी इस विषय को ध्यान से सुनो। आपको मैं अंतरंग में जैनत्व की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं। अनेक दार्शनिक पक्ष यहां पर दूर होते चले जा रहे हैं। इन पक्षों को समझने की बहुत आवश्यकता है। अनंत ज्ञाता हुए बिना, अनंत ज्ञानी हुए बिना अनंत ज्ञाता नहीं हो सकता है। वो अनंत ज्ञाता हुए बिना अनंत ज्ञानी नहीं हो सकता। अनुभव है, जहां अनंत ज्ञाता होगा वो नियम से अनंत ज्ञानी होगा, अनंत ज्ञानी होगा नियम से अनंत का ज्ञाता होगा। और जब हम अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां सर्व शब्द को अभाव करके नहीं समझना। हम जब अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि परमात्मा अनंत को जानने वाला है, तो उस अनंत में सर्व को ग्रहण कर लेना। इसलिए सर्वज्ञ है, अनंतज्ञ मात्र नहीं है, वो सर्वज्ञ है। इस सर्वज्ञ में, इस अनंत में आपको युक्तानंत भी ग्रहण करना है, परितानंत भी ग्रहण करना है, अनंतानंत भी ग्रहण करना है। बराबर? ऐसा ज्ञाता विश्व में चारित्र का फल ज्ञान और ज्ञान का फल चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र का फल निर्वाण। तीन बातें बोली भैया, ध्यान रखना। और तीनों बातें आपकी आगम से बोली हैं। ज्ञान का फल दर्शन, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ज्ञान का फल दर्शन श्वेत सागर, इस पर दृष्टिपात करो। ज्ञान का फल दर्शन, बोले हाँ। अभी तक तो ये सुनते आए हैं दर्शन होगा तभी ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त करेगा। हाँ, सम्यक पने को प्राप्त करेगा ना, ये पढ़ के आए ना आप। तो मैं तो कहां कह रहा हूं सम्यक ज्ञान कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ज्ञान का फल दर्शन। जब तक हे उपाधि का बोध नहीं, तब तक सम्यक तत्व का निर्णय कैसा? नानम नर सारो सारो भी सम्मतम सम्मताओ चरणम चरणस होदड़ पाणम। बेटा प्रथम समझ,
इतनी समझदार है कि मैं सम्मेद शिखर में 50 इकाई की बादशाह में बैठता था। लब कुछ कहा मुमुक्षु, क्या नहीं समझ। ज्ञान जो है कभी कुपथकारी नहीं होता, ज्ञान पथकारी ही होता है, पर विपरीत नहीं होना चाहिए। ज्ञान सामान्य, हम पहले वस्तु को जानते हैं, पहचानते हैं, निर्णय करते हैं सत्यार्थ क्या है। सत्यार्थ का निर्णय होने पर सम्यक तत्व पर श्रद्धान जब होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन होते ही वही ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त होता है। जब ज्ञान हुआ भेद विज्ञान पूर्व सुपर संभेद्य से युक्त होकर के स्व में स्व का तत्व, पर में पर का तत्व, स्व में पर का अतत्व, पर में स्व का अतत्व, ऐसा निर्णय जिसके पास है, कर्म की एक एक प्रगति को हमने अपनी आत्मा से अतत देखा। बोलता हूं, बहुत संभल के सुनना सभी लोग, क्योंकि हमें आकाश की व्याख्या करने जाना है। वो आकाश की व्याख्या अनंत की व्याख्या है। अनंत की व्याख्या वही कर सकता है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है। अनंत ज्ञाता के द्वारा कहा हुआ व्याख्यान कुंद कुंद ने लिखा है, उसी को मैं आपको बता रहा हूं। तत् अतत्, तत् अतत्, सा तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तई, तस्मै ताभ्यम तेभ्या, तस् तस्तयो ते, तौ तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। मित्र समझिए, ये सर्वनाम है। वे स्त्रीलिंग में भी जाएंगे, पुल्लिंग में भी जाएंगे, नपुंसक लिंग में भी जाएंगे। तत्ते तानी, तत्ते तानी। मित्र अब देखिए, जो जीव व्याकरण न्याय को छोड़ करके द्रव्यान्यों की गुंथियां सुलझाना चाहते हैं, वे कभी नहीं सुलझा पाएंगे। तत् अतत्, तत् अतत्। अब जिसको तत् अतत् का बोध नहीं है, ये तो व्याकरण का विषय है, आप कैसे समझेंगे? तत् मैं सुवस्तु, अतत् मेरे से भिन्न, तत् सुचतुष्टय, अतत् पर चतुष्टय। ओहो, तत् सत, अतत् असत। मुमुक्षु अरिजित सागर जी, तत् सत, अतत् असत, तत् अस्ति, अतत् नास्ति। ज्ञानी 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 गुण गुड़ी में तत् अतत् भाव, पर्याय पर्याय में अतत् भाव, स्यात् तद्भाव। असमान जाति पर्याय में अतत् भाव, असमान जाति में अतत् भाव एवं, असमान जाति में अतत् भाव एवं, संसर्ग में अतत् भाव, स्वभाव में तद्भाव। इसलिए डॉक्टर मेहता कहां गया?
मित्र इसलिए गुड़ गुड़ी में संसर्ग नको, गुड़ गुड़ी में संसर्ग नहीं है। डॉक्टर मेहता लोकर बसा। मित्र गुड़गुड़ी में संसर्ग भाव नहीं है। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। यदि हम संसर्ग मान लेंगे तो संसर्ग की हानि होने पर सकलार्थ की हानि होती है। गुड़गुड़ी में संसर्ग नहीं है, गुड़गुड़ी में भिन्नत्व है, अतत भाव है, संज्ञा लक्षण प्रोजन से। अधिकरण की दृष्टि से गुड़गुड़ी में एकत्व भाव है, तद्भाव। लेकिन कर्म और आत्मा में असमान जाति अवस्था में अतत भाव में संश्लेष संबंध होने पर भी अतत भाव एवं अतत भाव एवं आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, जिससे वस्तु को पृथक किया जाए पर वस्तुओं से, वो लक्षण है। जो आत्मभूत लक्षण वस्तु का है वही वस्तु का गुण है। ओहो, जो आत्मभूत वस्तु का लक्षण है वही वस्तु का गुण है। जो अनात्मभूत लक्षण है वो वस्तु का गुण नहीं है। बराबर। इसलिए जो तत् अतत की व्याख्या है, पीयूष मुमुक्षु, सभी मुमुक्षु से कह देना सुनो विषय को। जो तत् अतत की व्याख्या है, गुड़ गुड़ी का अतत भाव दृष्टि का विषय है, भिन्नत्व का विषय नहीं है, पृथक्करण का विषय नहीं है, युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। हमारा संवायीकरण अयुत सिद्ध है। लेकिन मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं मित्र, त्रियंच, मनुष्य, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, गुणस्थान, मरणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, 24 स्थान, 20 स्थान, मेरे मित्र 19 स्थान, ये सारे स्थान मेरे ध्रुव ज्ञायक में अतत भाव, मेरे ज्ञायक में पूर्ण अतत भाव, संश्रय संबंध से तद्भाव। संश्रय संबंध होने पर भी अतत भाव। घृत कुंभवधाने पे कुम्मो घृत मयोन चेत जीवो वर्णा जल्पे पी बेर जीवो वर्णा न तन्मया। अध्यात्मृत कलश यदि आएगा दीपक पाटनी समय तो विचार है पर्याय रही। तो एक बार शुद्ध अध्यात्म पर उपदेश होना, पंचाशी का हो जाए, इसके बीच में परमात्म प्रकाश या फिर अध्यात्मृत कलश। आचार्य अमृत समूह की दृष्टि कितनी विराट है। शुद्ध संन्यास की व्याख्या करने वाला योगी, उसका नाम है अमृतचंद स्वामी। जो सत्य का न्यास है, जो संन्यास है, वही मेरा तत् है। मुमुक्षु मुनियों, देश के योगियों, सन्यासियों, भेष नहीं है सन्यास। मुमुक्षु योगियों, श्रमणों, भेष नहीं है सन्यास। वो है अतत भाव।
चिद्रूप में चिद्रूप की निमग्नता, स्वस्वरूप मेरा सत है, सत में ज्ञायक का ज्ञायक में लीन होना, आत्मा का आत्मा में विराजमान हो जाना, सत में सत का न्यास निक्षेप, उसका नाम है सन्यास। ऐसा योगी ही है सन्यासी, वही है सन्यासी। जब हम देह को भिन्न देख रहे हैं सन्यास में, तो वस्त्रों को काम बनाएंगे सन्यासी। ओहो छलियो, छल मत पकड़िए मित्र, अहो छलियो, छल नहीं पकड़ने का। जिस मछली को थल ही मार रहा हो, उस मछली को अंगारा कैसे जीवित रखेगा? जिस योगी को ये तन पिंजड़ा, ये चर्म आच्छादन ही कष्ट देता हो, वो मेरे मित्र कपास और दुनिया के कपड़े उस आत्मा को क्या सुख देंगे? ये सन्यासी का धर्म नहीं है। इसलिए जिन्होंने नाना भेषों में मोक्ष स्वीकार कर लिया, नाना भेषों में सन्यास स्वीकार कर लिया, उनको सन्यास का ज्ञान अभी हुआ कहां है? सन्यास का ज्ञान नहीं है। करूंगा मैं आपसे चर्चा, पर्या रही तो आप रहे तो, अध्यात्म अमृत कलश की व्याख्या में आपसे विस्तार से सन्यास की बात करेंगे। वो अभी आपको समझना है तो समय देश में बेटा पढ़ लो, उसमें सन्यास की व्याख्या की है। सत्न्यास, महात्मा यशोधर जी। बेटा आपको स्पष्ट बोल रहा हूं सुब्रत सागर, इसमें भोले के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान है। एक दिन पीयूष भोले के बीच में इस विषय पर चर्चाएं चल रही थी, पर मेरा मौन था। चर्चा ये थी, इन लोगों के प्रश्न है, स्कूल में होशियार, स्कूल में आप क्लास के, आप भी थे क्या सागर? अच्छा, बोले आप कक्षा प्रतिनिधि, फिर संघ में भोंदू कैसे? इनके प्रश्न थे, उन पर मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करना, संकेत मात करना है। मित्र, भोले के प्रश्न पीयूष के समाधान थे। आप थे तो सुनो मित्र। पीयूष ने कहा कि विषय विषय का अंतर रहता है। एक जीव गणित का विशेषज्ञ है, विज्ञान का अनभिज्ञ है। महात्मा लव हो कि कुश हो? लव कुश, पाटनी खड़ा हो जा बेटा। हे मित्र, आपने बासो कुंड वैशाली में न्यायदीप का पढ़ी थी, आज बेटा समय उसका प्रयोग करने का आ गया है। आपने न्यायदीप का बासुकुंड वैशाली में पढ़ी थी बेटा, आज उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। न्यायदीपिका का प्रारंभ जब हुआ था, उसमें बालकों की व्याख्या हुई थी। बुद्धि बाल, उम्र बाल, मित्र शरीर बाल, और जाओगे तब बाल, बहुत सारे बाल हैं। लेकिन यहां पर सुनिए, कोई व्यक्ति न्याय को जानता, व्याकरण को नहीं जानता। तब आचार्य भावसन त्रिवेद्याचार्य कातंत व्याकरण रूपमाला में कहते हैं, वीरम प्रणम सर्वज्ञ विनिष्ठा शेष दोषकम कातंत रूप मालेयम बाल बोधाय कथ्यते।
यह उम्र बाल की व्याख्या नहीं है लव कुश। किसकी व्याख्या है? यह व्याकरण शास्त्र से अज्ञानी है इसलिए बाल, तद विषय का बाल। 80 साल का पुरुष भी कातंत्र यानी व्याकरण शास्त्र को नहीं जानता, शब्द आगम को नहीं जानता और शब्द आगम का अभ्यास करना चाहता है तो उसको बाल बोधई हम कहेंगे। बालकों के बोध के लिए एक कातंत्र रूपमाला नाम का ग्रंथ है। परंतु जिसको व्याकरण का ज्ञान है, जैनेन्द्र व्याकरण जैसा महान जैन व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन जिसके पास हो, परंतु न्यायदीप का नहीं पढ़ा, न्याय शास्त्र का अनभिज्ञ है, तब आचार्य भगवंत माणिक नंदी स्वामी क्या कहेंगे? बोले इधर देखो, प्रमाणादर संसिद्धि तस्भाषा पुरी आहा इति बच्चे तो लक्षम सिद्ध मल्पम लगी ऐसा। जयबंतु आचार्य विराग सागर जो मतलब ओहो आपकी भाषा में ठोक ठोक के पढ़ाते थे, लेकिन मेरी भाषा में मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाते थे। गुरु का प्रसन्न चित्त होकर के ज्ञान देना छात्र के लिए आनंदकारी होता है, लेकिन शिष्य को भी गुरु की तरफ प्रसन्न चित्त होकर देखना चाहिए। अब शिष्य मुंह लटका बैठा, गुरु तो बेचारे सोचे चलो यहां से खिसक चलो, हम परोस रहे तुम्हें खीर और तुम चेहरा बना रहे महिरी जैसा। आइए तो बेटा कुछ लव प्रमाणाद संधि तदा भाषा विपर्या इति बच्चों तर लक्षम सद्य मल्पम लगी ऐसा। यहां पर माणिक नंदी स्वामी ने कहा है, मालूम है श्लोक हमने 1990 में याद किया था, 1990 में याद किया था। ओहो कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष पूर्व मैंने श्लोक याद किया था। आइए मित्र, ये साहेगढ़ में याद किया था, साहेगढ़ में श्रीयांश गृह में सर्वाहा सिद्धि याद की थी, गोमट सा जीवखंड याद किया था। आप विकल्प मत करो। आइए अरे आप विषयांतर मत करो। सिद्ध मल्पम लगी ऐसा, सूत्र क्या बोल रहा है यहां? सिद्ध मल्पम लगी ऐसा। जो अल्प लगी बुद्धि वाले हैं उनके लिए कथन कर रहे हैं। तो जो जीव न्याय शास्त्र के अनभिज्ञ था उसके लिए यहां बालक कहा, बराबर। कोई जीव गणित सार, बेटा नाम तो रटते जाओ, गणित सार आचार्य भगवंत महावीराचार्य स्वामी ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा। जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है, न्याय का व्याकरण का ज्ञान है, तो वह अल्पबुद्धि बालक। किसी को गणित का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, सिद्धांत से अनभिज्ञ है, तो उस विषय में बाल है। सिद्धांत का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, मित्र न्याय का ज्ञान है, लेकिन छंद शास्त्र को नहीं जानता। छंद शास्त्र के पेशा से बालक छंद शास्त्र को भी जानता है, नीति शास्त्र को नहीं जानता। बालक सब जान लिए पर नीति शास्त्र नहीं जाने तो तुम्हारे सारे ज्ञान अधूरे। क्यों? इन ज्ञानों का प्रयोग इन ज्ञानों से नहीं होगा, नीति से होगा। किस समय किसको खड़ा करना, किसको बिठालना है, ये नीति का बोध होना चाहिए। ज्ञानी पाटनी बेटा बासो कुंड में पड़ा था, आज तेरी स्मरण में आया कि नहीं आया? आया? बोल, मौन है क्या आपका आज बेटा? है मौन है? तो दीपक ने मना कर दिया कि बोलना मत। ये तो हमारे बज्ज कुमार मेहता जी बैठे हैं, बज्ज कुमार मेहता बैठे हैं और अपने हर्ष कुमार वर्धन मेहता, इनके नगर में बेटा मैंने चातुर्मास किया। वहां पर ज्ञानी लोग थे, पर उन ज्ञानियों में एक विद्वान ने कहा इन सबसे, बोले महाराज जी कहें सब सुनते जाना, सिद्धांत से सही कह रहे हैं लेकिन बोलना नहीं। कुछ माताएं भी बैठी है, क्या बोले? बोले बोलना मत। बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं पर बोलना मत।
तो मेरे सामने विषय आ गया कि महाराज जी पंडित जी ने कहा बोलना मत। तो मैंने पंडित साहब से पूछा, बोले पंडित साहब ऐसा कौन सी बात है कि सुनना सब बोलना नहीं? बोले पूछे तब भी नहीं बोलना। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी हम घूम जाएंगे, आप घुमा दोगे। मैंने कहा ज्ञानी मैं घुमाता नहीं हूं, जो घूमा बैठा हुआ है उसको ठीक कर देता हूं। विषय समझो, बद्री कुमार जी बराबर एक नगर में तो एक दादाजी खड़े हो गए, बोले आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैंने कहा दादाजी क्यों नहीं बोलोगे? बोले मेरे साथ पीछे भीड़ है ना। हम के हो ज्ञानी, भीड़ को देखने के पीछे सत्य को नहीं बोल पाएगा, तेरे से बड़ा अभागा कौन होगा? ये भीड़ को छोड़ दो, सत्य को पकड़ लो। मोक्ष भीड़ से नहीं होगा, मोक्ष निज सत्य से होगा। इसलिए वहां पर भी हमारे डॉक्टर साहब थे, मेहता जी सब जगह रहते थे। नाते पोते में ज्ञानी जी भरी सभा में खड़ा हो गया, वो कहता है बोले आप मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो। वो चला गया। वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, बोले मतलब उनका ये था कि आप जो कथन कर रहे हो मैंने ऐसा सुना ही नहीं है, आप मेरी बुद्धि को भ्रांति खड़ी कर रहे हो। मैंने कहा मित्र ये भ्रांति नहीं है, ये सत्यता की क्रांति है। इसलिए बालक लव कुश, मैं स्पष्ट कह रहा हूं बेटा, सारी दुनिया में पढ़ के आना, लेकिन निर्णय करने अपने गुरु के पास ही आना। क्योंकि लोग पढ़ाना तो जानते हैं, पर तत्व का सम्यक निर्णय करना आना चाहिए। इसलिए बेटा चाहे समझ में आए ना आए, आप प्रतिबुद्ध लोग हों, आपको अष्ट सहस्त्री में भी बैठना चाहिए। यदि कोई काम नहीं है लव कुश, तो अष्ट सहस्त्री की कक्षा में जरूर बैठो। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना समझ में आएगा कि अपने जीवन में तो अपनी संतान से कह पाओगे हमने अष्ट सहस्त्री को सुना है। और दीक्षा ले लोगे तो शिष्यों से कहोगे कि हमने अपने गुरु महाराज से अष्ट सहस्त्री को सुना है। बैठो बेटा। मित्रों अरिजीत सागर जी तत् तत् में जाओ, कहां भ्रांति में पड़ गए हो? तत् अतत्। विश्व सागर जी इस पेन में कागज में अपना अतत देखो तो सुन पाओगे। ये देखो विश्व सागर जी, मित्र आप ही तो श्रोता बने बैठे हो, सुनो ना। तत् अतत। आज आत्मा सागर जी, विप्रण सागर जी बोल रहे थे, बोले मैंने तो समय देशना को इतना पढ़ लिया, बोले कोई दूसरे काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। उनके मैं इतना खुश हुआ कि कम से कम जो लोग मना कर रहे थे उनकी मना कार्यकारी नहीं हुई। जब मैं समय सार पर प्रवचन कर रहा था महाराज, अनेक मुनि संघों का, आका संघों का मना आ रहा था, मत करो मत करो, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं, जिनवाणी का व्याख्यान किया। आज आप जैसे उपाध्याय परमेष्ठी अनेक मुनिराज उसका अध्ययन करके आनंद में जब जाते हैं तब मुझे लगता है कि आचा विराग सार का आशीर्वाद, पिमल सार का आशीर्वाद और कोटि कोटि मुनियों का मंगल आशीष, विश्व सार तुम्हारा पुरुषार्थ सफल है। एक जीव को भी ग्रंथ पढ़ करके सम्यक प्रकट हो गया। मेरे मित्र ग्रंथ की महिमा पूरी हो चुकी। समझो जिनको आगम के सूत्रों का बहुमान नहीं है, उन विचारों को क्या बोध आगम की महिमा का। कहां आपको ले जाना है? अतत अतत असत। ज्ञानावरणी में मेरा अतत, दर्शनावरणी में मेरा अतत, मोहिनी में मेरा अतत, अंतराय में मेरा अतत, आयु में मेरा अतत, वेदनी में मेरा अतत।
इनके उत्तर भेदों में 148 क्रम की प्रकृतियों मेरा अतत, द्रव क्रम में मेरा अतत, 9 क्रम में मेरा अतत, स्यात् भाव क्रम में भी मेरा अतत। जब मेरा अतत है तो कहाँ मैं गोरा, कहाँ मैं सांवला, हम गुरु हूं सांवलो ओ बहिरात्मा, कहाँ मैं मोटा, कहाँ मैं पतला, इन सब से भिन्न मेरा तत् चिद रूप है मात्र, चिद रूप है मात्र। मेरा ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक में अतत, गौतम स्वामी से लेकर के वृषभ सेन से गौतम से मेरा अतत मित्र, मेरा देश भूषण में अतत, मेरा ज्ञान सागर में अतत, मेरा विद्या सागर में अतत, मेरा विराग सागर में अतत, मेरा विमल सागर में अतत, जितने विश्व के सागर हैं सब में मेरा अतत, मेरे विशुद्ध सागर नाम में भी मेरा अतत, विश्व सागर की देह में भी मेरा अतत, मात्र 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 ज्ञायक स्वरूप में मेरा अतत। जो दिख रहे हैं वे माया नहीं है, हमारा जैनिक अध्यात्म जो दिख रहे हैं, जिनमें हम अतत देख रहे हैं, वे माया नहीं है, वे वस्तु है, पर मेरे में अतत है, मेरा उनमें अतत है, फिर भी प्रत्येक वस्तु का स्व में तत्। ये विशेष सागरी महावीर स्वामी का अध्यात्म है, ये श्रवण संस्कृत जैनियों का अध्यात्म है, ये ब्रह्म सूत्र का अध्यात्म नहीं है, ये वेदांत का अध्यात्म नहीं है, ये माया का अध्यात्म नहीं है, ये वस्तु स्वभाव का अध्यात्म है। वस्तु तो है लेकिन सुमें परकात अतत, पर में स्वका अतत, सुमें स्वका तत्, पर में परका तत्। सदैव सर्वम को निश्चेत, सदैव सर्वम को निश्चेत, मंच बोल सकता है यदि मौन न हो, सदैव सर्वम को निश्चेत। इसलिए विपिन सागरी मित्र बुरा नहीं मानना, अच्छा ही मानोगे आप, मुझे विश्वास है। अभी अपनी उम्र तत्व निर्णय की है और ज्ञानी पूरी पर्याय की अंतिम श्वास तक तत्व निर्णय हम करते रहेंगे, तब तक जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। पुनः मैं कहूंगा, देखो योगियों की बात करके दीपक पाटनी की भावों की विशुद्धि बनती है और प्रथमा योग बोधि समाधि का खजाना है। 2007 नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र, 2007 महाराष्ट्र औरंगाबाद। आचार्य सन्मति सागर महाराज अपने विशाल संघ के साथ विराजमान, आचार्य विराग सागर का मिलन, उसमें लघु मुनि में भी एक था। औरंगाबाद। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप आइए, आप अपन दोनों खड़े होते, कौन लघु कौन बड़ा। अरे लघु मुनि में था। मित्र दूसरी दृष्टि में आइए, कहा आचार्य श्रीमती सागर, आचार्य विराग सागर जी, उन सबके बीच में लघु मैं ही तो था। विराग सागर के बगल में बैठता कौन था? मैं लघु। इसलिए हे मित्र, वहां पर क्या दृश्य देखा? ओहो, मत विकल्प में जाओ।
एक 90 वर्षीय वृद्ध मुनिराज, 90 वर्ष के वृद्ध मुनिराज, हो 90 वर्ष की, ऐसे जमीन पर विराजमान। मित्र, मुनिराज जमीन पर बैठे मिल जाएं, उनके मुनि पने का अभाव मत देखना। चौकी पाटे मुनि धर्म का कोई तद्भाव नहीं है, रत्नात्रय की लीनता मुनि का तद्भाव है। तुमको बुरा लगे तो चौकी लगा दो, लेकिन जमीन पे बैठे इसका मतलब नमोस्तु करके नहीं जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। दीपक ऐसा होता है, ऊंचे पाटों पे देखा तो बड़े मुनिराज दिखे, कहीं जमीन पे बैठे मिल गए, तुम भूल गए थे, ओहो इनको तो देखो मान कसा को मार के जमीन पे बैठे हैं। पर जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठने से मान मर गया कि पाटे बैठ के मान आ गया, ये भी आवश्यक, कोई अविनाभाव नहीं है, व्याप्ति नहीं है, ये भी अहम आ सकता है। हम तो जमीन पे ही बैठते हैं, तो वो भी अहम है। जिसने पाटा रख दिया तो पाटे पे बैठ गए, नहीं रखा तो सरभूम अपनी गोपाल की है ही, क्या टेंशन। सहजता सीखना चाहिए, लोगों को सहज में आना चाहिए। दिखावा मोक्ष मार्ग में बहुत बाधक शत्रु है। सरलता आना चाहिए जीवन में। गरीब पड़घान करना विसार, वहां भी चले जाओ। अमीर पड़घान करो, वहां भी चले जाओ। और कोई भी पढ़ान करने नहीं करे तो उपास कर लो, सहज रहो ना, क्या टेंशन। ओहो 90 वर्षीय मुनिराज, मालूम इस ग्रंथ जैसा मोटा बड़ा ग्रंथ वजनदार, और अध्ययन कर रहे थे। और आपने अनुत्तर सागर जी यदि कथा ग्रंथ पढ़े हैं तो पुण्याश्रव कथा कोश में आपने पढ़ा होगा, 100 वर्षीय मुनिराज एक श्लोक याद कर रहे थे। पढ़ा है? एक श्रावक ने आके पूछा, स्वामी क्या कर रहे हैं आप, वृद्धावस्था आपकी। विप्र सागरी मुनिराज क्या बोले, बस हम केवल ज्ञान प्राप्ति के संस्कार डाल रहे हैं, क्योंकि श्रुत के अभ्यास के बिना केवल प्रकट नहीं होगा। एक कहां से बोल रहा हूं, पुण्याश्रव कथा कोश में पढ़ लीजिए आप। ओहो भाई 90 वर्षीय मुनिराज, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भी जमीन पे बैठ गया उनके पास और देखने लगा महाराज जी क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा, महाराज जी आप लिख रहे हो? बोले बेटा बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। अब वो नहीं, महाराज जी वृद्ध थे, ये नहीं पहचान पा रहे थे कि लिखने वाला कौन है। वे भाषणोपेक्षा ग्रंथ से नोट बना रहे थे। वो मोटी पुस्तक विदिशा से प्रकाशित थी, बहुत मोटी, प्रेक्षा देशना, मालूम? प्रेक्षा देशना से वो महाराज जी एक रिफिल लिए थे और सामान वो 25 पैसे वाली कॉपी उस पर लिख रहे थे। मैंने सोचा इनको प्रवचन तो करना नहीं है, ये क्यों लिख रहे हैं? बोले भैया बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो पुस्तक लिखी ना जिनने, मैंने उनके पैर पढ़ लिए। उनके स्वामी लिखने वाला तो यही है, पर लिखने वाले आपको देख करके मुझे आनंद आ गया कि आप वृद्धावस्था में ग्रंथ लिख रहे हो, छांट रहे हो। सत्य है, कापी रखी रह जाएंगी, लिखते से जो उपयोग की धारा बढ़ रही है वो उनके काम में आएगी। इसलिए जिन वाणी की महिमा को समझो और तत् में तत् को देखो, अतत में अतत को देखो,
और जब आपने देख लिया कि घोड़ा सांवला, न कोई श्याम सुंदर, न कोई मधुसूदन, न कोई सामलिया, न कोई घोरे, न कोई काले, ये अवस्थाएं तन की हैं। चैतन्य चैतन्य सत सत संन्यास रूप है। भैया नंग सागर जी इतनी ही सामायिक है। भैया नंग सागर जी इतनी ही सामायिक है। बाकी तो योग्य सागर जी केस खिंच जाएं और कसाएं खिंच जाएं तो सन्यास में लीन हो जाए। इसलिए हम उस जीव की बात मानते हैं जो अनंत से अनंत को जानता है, अनंत से अनंत को जानता है। उसका नाम सर्वज्ञ परमात्मा है। सर्वज्ञ परमात्मा ने अनंत आकाश के बारे में क्या कहा है, वो पंचाशिका की गाथा नंबर 90, गाथा क्रमांक 90। आकाश द्रव्य से अस्ति का स्वरूप व्याख्यानम एतत्। आकाश द्रव्य अस्ति काय के स्वरूप का यहां पर व्याख्यान करते हैं। सौवैसिं जीवाणं तै पुग्लाडं च जं देदि विवरमखिलं तं लोय अवधि आयसम्। सुब्र सागर जी और मित्र सुन ले ज्ञानी, 1991 में ग्रीष्म काल छतरपुर की ढेरा पहाड़ी और नेमिनाथ जिनालय, जब आचार्य विराग सागर जी ने कार्तिकीय उपेक्षा ग्रंथ की वाचना की, बद्र कुमार भैया, निर्णय सागर मुनिराज और मैं दोनों संग में 2 ही मुनि थे। हम दोनों ने ग्रंथ को सिर पर रख करके अपने कक्ष में इतना आनंद विभोर हो गए। अहो अहो, आज नवीन ग्रंथ की वाचना सुनने का अवसर मिला। मन माना ही नहीं, सिर पर रख करके आनंदित हो गया। उस समय इनके विपण सार के गुरु महाराज एलक सूर्य सागर के नाम से वहां पधारे हुए थे। उनका नाम उसमें एलक सूर्य सागर था। ठीक है, वर्तमान में विवेक सागर महाराज जी हैं। जब हम दोनों मुनि डेरा पहाड़ी पर संस्कृत टीका लगा रहे थे, निर्णय सागर लगाते तो मैं सुनता था और मैं लगाता था वो सुनते थे। हम दोनों ने आपस में लगा करके टीका लगा लिया। संस्कृत में चर्चा भी करते थे आपस में। इसलिए करते थे, विद्या घोकंत है और पानी खोदंत है। इसलिए टीका नहीं लगाना किसी को। आगम की टीका की बात कर रहा हूं। वे दिन भी याद आते हैं, पर व्यक्ति के अंदर सरलता नहीं जाना चाहिए। सरलता जीवित रहेगी भोले तो भगवान बन जाओगे। डायरी पे नोट कर लेना भाई, सरलता रहेगी भोले भगवान बन जाओगे। और जिस दिन वक्रता आ गई बनते भगवान नीचे लुढ़क जाओगे। बनते भगवान 11वें गुणस्थान तक पहुंचा जी, विपिन सागरी नीचे टपक जाता है। इसलिए हमको मुनिराज बनने के बाद भी सरलता से दूर नहीं होना है, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है।
सुनो, सभ्यसिम जीवाणाम शेषाणाम ता पुगलाणाम चा, सभी जीव द्रव्य और शेष द्रव्य और पुद्गल, इन सारे के सारे द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को अवकाश देता है। विवरम अखिलम, अखिल निखिल विश्व को, संपूर्ण विश्व को जो स्थान देता है, उसका नाम लोये हवदि आयासम, उसका नाम है आकाश, लोकाकाश। ये आकाश जो आपको दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो बादल हैं। आकाश आकाश है, अचाक्षुष है, जिसमें आप बैठे हो वो दिख नहीं रहा है, वो सब आकाश है। यान आकाश में, वाहन आकाश में, भवन आकाश में, मेरे मित्र जो कुछ है द्रव्य का अवगान है, सब किसमें है? आकाश में। षट द्रव्यात्मक लोके, षट द्रव्यात्मक लोक, सर्वेशाम शेष द्रव्याणाम, सर्वेशाम शेष द्रव्याणाम। प्रथम बेटा सुन, तेरे पेट में भी आकाश है, मालूम है तुझे? क्या नहीं है मालूम? तो बेटा आज से मालूम कर लो। यदि पेट में आकाश नहीं हुआ तो रोटी कहां रखी जाएगी, भोजन कहां रखा जाएगा? उस आकाश का नाम तुझे मालूम है? बताऊं क्या? उसका नाम है पेटाकाश। जिस लोटे में पानी भरा होता ना बेटा, उसमें भी आकाश है, उसका नाम क्या है? लोटाकाश। ओहो, बिना आकाश के अवगान होगा किसमें? ओहो, शेष द्रव्याणाम, यह समस्त आकाश निमित्तम, जो समस्त अवकाश का निमित्त है, ऐसा आकाश। और विशुद्ध क्षेत्र रूपम तम आकाशमिति, और विशुद्ध क्षेत्र स्वरूप खम शुद्ध आकाश, शाश्वत जी, उसका नाम है शुद्ध अलोक आकाश, खम। अब देखता हूं खम का क्या होता है। अथनंतरम, इसके उपरांत शुद्ध बुद्धेक स्वभाव, शुद्ध बुद्धेक स्वभाव, निश्चय मोक्ष कारणभूत, निश्चय मोक्ष कारणभूत, सर्व प्रकार उपादेय रूपात, संपूर्ण प्रकार से उपादेय रूप, शुद्ध जीवात काया का साथ, शुद्ध जीवात का से युक्त जो है भिन्न आकाश अस्तिकाया, वो है आकाश अस्तिका। जैसे स्वामी की भाषा है, जीव की शुद्धता को सामने लाके फिर वस्तु की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। सप्त गाथा पर्यंतम कथ्यते, 7 गाथा पर्यंत कथन करते हैं, ये प्रस्तावना है। तथा तत्र गाथा सप्तक मध्य, 7 गाथा के मध्य में प्रथम तावत लोकालोक आकाश द्वय स्वरूपम कथन मुख्यत्वेन, लोकालोक 2 के स्वरूप की व्याख्यान की मुख्यता कथन की अपेक्षा से सभ्यसम जीवाणम इत्यादि गाथा द्वयम 2 गाथा सूत्र। अथ आकाश में गति स्थिति द्वयम करिष्यति, आकाश द्रव्य गति स्थिति करता है, तब धर्म धर्म व्यम किम प्रयोजनमिति, धर्म धर्म द्रव्य का क्या प्रयोजन? ऐसा प्रश्नात्मक पूर्व पक्ष निराकरण मुख्यत्वेन, पूर्व पक्ष के निराकरण की मुख्यता से आगासम अवगासम इत्यादि पाठक्रमण गाथा चतुष्टयम 4 गाथा इस प्रकार से आगे कहेंगे। तदनंतरम धर्म धर्म लोका, धर्म अधर्म लोका का मेघ क्षेत्र अवघात तो सामान परिणाम सद्भाव व्यवहारिणिकत्व, धर्म धर्म आकाश एक क्षेत्र अवगा होने से सामान्य रूप से असद्भूत व्यवहार से एकत्वभूत हैं, भिन्न लक्षण से निश्चय से पृथकत्वमिति, पृथकत्व भिन्न रूप हैं। प्रतिपादन मुख्यतः प्रतिपादन की मुख्यता से धम्मा धम्म आकाशम, धर्म धर्म आकाश इत्यादि सूत्र में एक गाथा सूत्र है। एवं इस प्रकार से सप्त गाथा भी 7 गाथाओं के द्वारा स्थल त्रीण चास्ति काय व्याख्यान शोधन पातन कहा, ये अस्तिकाय की प्रस्तावना हुई। अब यहां पर सुनिए तद्यथा आकाश रूपम कथ्यते, आकाश के स्वरूप को कहते हैं। जैसे जैसे भोला जीव ज्ञानी होता जाएगा वैसे वैसे अपने आप को अज्ञानी मानना प्रारंभ कर देगा, और जब तक अज्ञान रहता जीव को तब तक अपने आप को ज्ञानी मानता है। मित्र वही दशा मेरी थी,
मैं अपने आप को पंडित मानने लगा था, पंडित, क्योंकि हर व्यक्ति कहता था पंडित जी आ गए, और जैसे संघ में आए और गुरु जी के सामने षटखंडागम, धवल, जय धवल जैसे बड़े बड़े ग्रंथ देखे, सो विशुद्ध सार की पंडिताई समाप्त हो गई। फिर अपने आप को अज्ञानी मानना प्रारंभ कर दिया, फिर पढ़ाई करना शुरू किया था। समझ गए आप? ये रहस्य है। बड़े बड़े ग्रंथ ये सब संस्कृत में, प्राकृत में आचार्य पढ़ते थे तो हम लोग देखते रहते थे, हो स्कूल की संस्कृत उसमें स्कूल तक ही थी, यहाँ की संस्कृत अलग है। आप समझिए, स्कूल में संस्कृत में क्या पढ़ते थे? 4 श्लोक कर लो बेटा, एक निबंध याद कर लो, 4-5 रूप याद कर लीजिए, ठीक है, बस काम चल जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ ऐसे काम नहीं चलता, यहाँ रूप याद नहीं करना, यहाँ रूप की सिद्धि भी करना पड़ती है और याद भी करना पड़ते हैं। स्वातम झांझरी सुन रहा कि नहीं बेटा? आ गए, बैठ गए, स्लेट को देख लिया, चले गए, अरे याद करो, बनाओ, सिद्धि करो, कंटेस्ट करो, फिर टीका में प्रयोग करो। आइए, सर्वेषां जीवानां सह शेषाणां तथैव च धर्म अधर्म कालानां धर्म अधर्म काल पुग्लानां च पुद्गल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।